బీజేపీ స్టేట్ చీఫ్ బండి సంజయ్ చేపట్టిన ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర 25వ రోజు కొనసాగుతోంది. పాదయాత్ర కామారెడ్డికి చేరుకున్న తర్వాత కేంద్ర మాజీ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రకాష్ జవదేకర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. किसी को भर्ती नहीं की, उससे भी ज्यादा मैं भी उस समय लगा था कि चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि जो भी बेरोजगार है, जिसको भी नौकरी नहीं है, उसको 3,000 रुपए महीने का भत्ता मिलेगा. दिया था कि नहीं आश्वासन? 3,000 रुपए. कितने युवकों को यहां मिल रहा है 3,000 रुपए? किसको भी नहीं मिल रहा. पूरे तेलंगाना में पूछो कितने लोगों को 3,000 रुपए मिलता है. 3,000 रुपए किसी को नहीं मिल रहा है. ये झूठ की सरकार है, ये झूठे वादों की सरकार है, ये झूठ के बुनियाद पर बनी सरकार है. इसको हम उखाड़ फेंक देंगे, यही हमारा निश्चय है. क्योंकि तेलंगाना को जो वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं हुए और सारा दोष केंद्र पर डालने की एक आदत बन गई. यहां गड्ढा हुआ है, कौन जिम्मेवार? मोदी. कुछ भी चीज हुई जिम्मेवार केंद्र सरकार. ये अब लोग समझते हैं कि ये सच नहीं है. आपको बताना चाहता हूं, 2014 के पहले केसीआर, आप भी सुन लो, 2014 तक जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद तेलुगु देशम वाले भी बीच में मुख्यमंत्री थे, चंद्रबाबू, तब कांग्रेस की ऊपर सरकार थी. वहां केवल 32% मिलता था राजस्व. जितना भी केंद्र सरकार के पास पैसा आता था, 100 रुपए आए तो 32 रुपए ही राज्यों को दिए जाते थे. लेकिन मोदी ने एक झटके में 100 में 32 नहीं, लोकल बॉडीज को भी, नगर निगम को भी 80-80 लाख. दबदबा बना. पाकिस्तान की हिम्मत अब नहीं होती भारत के तरफ आंखें तिरछी करके देखने का. उन्होंने पठानकोट पर हमला किया, उन्होंने उरी में हमला किया. तुरंत हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया. ये सर्जिकल स्ट्राइक केवल मोदी जी कर सकते. उसके बाद जब फिर भी पाकिस्तान के आतंकी यहां आए और पुलवामा में हमारे सैनिकों की गाड़ी उड़ा दी, तब देश की मांग थी, लेकिन मोदी जी ने कुछ बोला नहीं, करके दिखाया. रात में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का जो ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा था वो खत्म कर दिया. सैकड़ों लोग मरे, सैकड़ों आतंकी मरे. तो ये मोदी जी का कमाल है और यही सरकार अब यहां भी चाहिए. और इसलिए यहां बंडी संजय ये यात्रा लेके निकले हैं, या आपके सवालों को लेकर, महिलाओं को, युवाओं को
किसानों को जो उनको न्याय नहीं मिला है वो न्याय देने के लिए ये हमारी यात्रा चल रही है। ये संग्राम यात्रा है। और जैसे मैंने कहा, केसीआर सरकार में क्या चलता है, एक फैमिली सरकार चलती है और दूसरी भ्रष्टाचार की सरकार चलती है। चुनाव में पैसा बहाया जाता है। इनका क्या फिलॉसफी है, चुनाव में 50 करोड़ खर्चा करो, बाद में 5 साल में जनता से 200 करोड़ लूटो। यही उनका तरीका है। जो पहले केसीआर के साथ थे, जो आज हमारे पार्टी में आए हैं, वो भी बताएंगे आपको, वो नाराज हो गए वहां। ये फैमिली रूल, ये भ्रष्टाचार और ये वचन भंग कि जो प्रॉमिस दिया वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है, ये संग्राम यात्रा है। और बंडी संजय हमारे लोकसभा के एक धुरंधर सदस्य है, और केवल उतना ही नहीं, जिस तरह से शानदार विजय उन्होंने पाया और उस विजय के साथ आज जिस तरह से गाड़ी आगे चली है, मैं ये कह सकता हूं, आज जिस तरह से महिलाएं आई है, जिस तरह से युवक आए हैं, मैं इस पूरे गांव में घूमा, आते समय मुझे हजारों लोग दिखे। या हजारों लोग इस यात्रा को क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है, बंडी संजय और बाकी हमारे नेताओं पर विश्वास है, इसके लिए आ रहे हैं। और उनको पक्का यकीन है कि जो बोले वैसा चले, ये केवल मोदी की सरकार कर सकती है। जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, वहां भी हमने अच्छा काम करके दिखाया। यही काम करने के लिए, किसान को न्याय देने के लिए, मजदूरों को न्याय देने के लिए, गरीबों को न्याय देने के लिए जितनी स्कीम मोदी ने लाई, थोड़ी ही स्कीम यहां केसीआर सरकार ने चलाई। अरे अगर आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, वो अगर वो स्वीकार करते कोविड से पहले, और कोविड में सैकड़ों लोगों की जान गई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अगर कोविड के पहले ये आयुष्मान योजना स्वीकार करते तो ये तेलंगाना की जानें बचती और सबको इलाज होता, मुफ्त इलाज होता और आयुष्मान का बेनिफिट मिलता। और इसलिए ये एक लड़ाई है, अब रुकना नहीं है। 2021 है, लेकिन 2023 में संग्राम होगा। संग्राम की तैयारी संग्राम यात्रा में होगी और आने वाला तेलंगाना का संग्राम हम जीतेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और उसका अगर उनको परिचय चाहिए, लोगों का गुस्सा क्या है देखना है, तो हुजूराबाद के चुनाव हम जीत कर दिखाएंगे, यही हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि जनता का समर्थन हमारे साथ है, हमारे उम्मीदवार अच्छे हैं। अब नोटिफिकेशन निकलेगा, उम्मीदवारी दाखिल होगी और उसके बाद चुनाव होगा, लेकिन चुनाव में हम जीतेंगे। और दुबाका से जो लड़ाई अच्छी शुरू हुई, वो आगे बढ़ाकर ये संग्राम यात्रा कंटिन्यू चलेगी, 1.5 साल चलेगी। और 1.5 साल के बाद तेलंगाना के जनता को सही भारतीय जनता पार्टी का कल्याणकारी राज्य मिलेगा। इतना ही मैं आज कहना चाहता हूं। फिर से बंडी संजय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आसान नहीं होता,
25 दिन घर में नहीं जाना है।